Dear student, good morning. Welcome to SBIC online class. Today we will read 13th chapter English literature. The name of chapter is Dear Mom. Dear Mom एक कविता है जिसमें एक बच्चा बहुत शरारत करता है, घर के सारे सामान को अव्यवस्थित करता है और वह एक पत्र के माध्यम से अपनी मम्मी को बताना चाहता है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, घर में जो कुछ हुआ है सब अपने आप हो गया, इसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं है, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Dear Mom is a poem pretending to be a letter. The letter is addressed to Mom. Dear Mom एक कविता है जिसमें पत्र लिखने का एक बहाना किया गया है। The letter is addressed to Mom और पत्र के माध्यम से एक बच्चा अपनी माता को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, बताता है। इट इज द पोएम अबाउट अ चाइल्ड। यह कविता एक बच्चे के बारे में है। फरी एक्सरसाइज जो अत्यधिक सहज भाव से टू हिज मदर अबाउट एवरीथिंग सब कुछ अपने माता को बताता है। रॉन्ग फॉर व्हिच ही इज रिस्पॉन्सिबल जो कुछ सब घर में गलत हो गया है। द चाइल्ड ट्राई टू एब्सॉल्व बच्चा जो है अपने आप को कोशिश करता है एब्सॉल्व दोष मुक्त करने का हिमसेल्फ ऑफ इन द पोएम। इस कविता में कहने मतलब बच्चे की माँ घर पे नहीं है, बच्चा अकेला घर में है, सारे सामान को अव्यवस्थित करता है, तोड़ता है और अंत में अपनी मदर को पत्र के माध्यम पत्र लिख करके बताना चाहता है, मदर जब आप घर में नहीं थी, जो घर में सारा सामान अव्यवस्थित हुआ है, इधर से उधर पड़ा है, टूट गए हैं, इसके लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब अपने आप हो गया है, रहस्यमय तरीके से हो गया है। रीड एंड एंजॉय द पोएम। पढ़ो और कविता का आनंद लो। While you were out, a cup bent back broke itself. A crack appeared in the blue vase. Your great great granddad brought back from China somehow, without me even turning on the tap. The sink mysteriously overflowed. A strange jam stain about the size of boy hand appeared on the kitchen wall. I do not think we will ever discover exactly how the cat managed to turn on the washing machine, especially from the inside, or how the self-raising floor managed to self-rise. I can tell you I was scared when, as if by magic, as a series of muddy footprints appeared on the new white carpet. I was being good honest, but I think the house is haunted. So knowing you are going to have a fit, I have gone over the grains for a bit. While you were out, द बच्चा कहता है, वह लिखता है, while you were out, a cup bent and broke itself. जब आप बाहर थी, मदर जब आप बाहर थी, एक कप बेंट बैक ब्रोक itself, एक कप स्वयं अपने आप गया और ब्रोक itself तोड़ दिया स्वयं को. A crack appeared in the blue vase. एक दरार पड़ गई ब्लू बेस नीले फूलदान में, गुलदस्ता में, जो फूलदान था, जो गुलदस्ता था, उसमें एक दरार पड़ गई. योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड ब्रॉट बैक फ्रॉम चाइना जिसे दादाजी चाइना से लाए थे. somehow किसी तरह विदाउट मी इवन टर्निंग ऑन द टैप बिना मेरे छुए हुए, बिना मेरे कोई डिस्टर्ब किए हुए.
ऑन द टैप, टैप खुल गया, टैप टोटी खुल गई। द सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लोड, और सिंक रहस्यमय तरीके से पानी से डूब गया। ए स्ट्रेंज जाम स्टेन अबाउट द साइज ऑफ अ बॉय हैंड, ये स्ट्रेंज जाम स्टेन, एक अजीब जाम धब्बा, अबाउट द साइज ऑफ बॉय हैंड, लगभग एक बच्चे के हाथ के साइज, एक बच्चे के हाथ का साइज रहा होगा, एक बच्चे का हाथ रहा होगा, एक बच्चे के हाथ की आकृति रही होगी। अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल, दिखाई पड़ी, छप गई किचन के दरवाजे, किचन के दीवार पे। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ। वी विल ईबर डिस्कवर, हम कभी खोज पाएंगे, हम कभी पता लगा पाएंगे एग्जैक्टली, सही रूप से, हाउ द कैट, कैसे बिल्ली, मैंने टू टर्न, व्यवस्थित, टू टर्न, अपने आप को व्यवस्थित कर ली, खोलने में, ऑन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को खोलने में, कैसे एक बिल्ली अपने आप को व्यवस्थित कर ली वॉशिंग मशीन को खोलने में, स्पेशली फ्रॉम द इनसाइड, विशेष रूप से अंदर से। आर हाउ द सेल्फ रेजिंग फ्लोर, और कैसे सेल्फ रेजिंग फ्लोर, मैंने टू सेल्फ राइज, कैसे सेल्फ रेजिंग फ्लोर खुद को स्वतः फुलाने में सफल हो गया। आई कैन टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था। व्हेन एज इफ बाय मैजिक, जब मानो जादू से। एज जैसे, अ सीरीज ऑफ मड फुट प्रिंट, एक पैर की श्रृंखला, एक मिट्टी लगी हुई पैर की श्रृंखला, अपीयर्ड दिखाई पड़ी, ऑन द न्यू, नए व्हाइट कारपेट, कारपेट पर। तब मैं काफी डर गया। इस प्रकार से बच्चा पूरी, जितने तोड़ फोड़ होता है, जितना सामान अव्यवस्थित होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है, किंतु वह अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। आगे, आई वॉज बीइंग गुड ऑनेस्ट, आई वॉज, मैं था, बीइंग गुड ऑनेस्ट, ईमानदार था, मैं अच्छे बच्चे की तरह रहा और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। बट आई थिंक, किंतु मैं सोचता हूं, द हाउस इज अ हाउंटेड, घर में भूत हैं, किंतु मैं सोचता हूं घर में भूत है, अब ये घर में भूत, इस घर में भूतों का स्थान है। सो नोइंग, इसलिए यू आर गोइंग टू हैव अ फिट, सो नोइंग, जब आप जानेगी घर की दशा तो आप क्रोधित होगी, जब आप घर की हालात देखेंगी तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। आई हैव गॉन ओवर द ग्रेन्स फॉर अ बीट, आई हैव गॉन, इसलिए मैं चला गया हूं, टू ग्रेन्स, दादी माँ के घर, फॉर अ फिट, फॉर अ बीट, थोड़े समय के लिए। ब्रायन पैटर्न महोदय इस कविता में बच्चे के शरारत का वर्णन किए हैं और ये भी बताए हैं कैसे बच्चा जो है शरारत करता है, घर में सब कुछ सामान अव्यवस्थित करता है, सब कुछ तोड़ता है और उसके बाद स्वयं अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। पत्र के माध्यम से बच्चा इस कविता में अपने आप को इनोसेंट दिखाने की पूरी कोशिश करता है, जबकि जितने घर में जितनी अव्यवस्था हुई है, जितनी तोड़ फोड़ हुई है, जितने सामान अव्यवस्थित हुए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है। फिर भी बच्चा पत्र के माध्यम से ये बताना चाहता है कि घर में जो अव्यवस्था हुई उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये सब अपने आप हुआ, अपने आप हो गया है। डेट्स ऑल स्टूडेंट्स।